नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जयपुर के विराटनगर में ट्रोले ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 18 घायल। पुलिस ने ट्रोला जब्त कर जांच की शुरू। करौली के टोड़ा भीम में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े में 1 की मौत, कई घायल। गंभीर घायलों को जयपुर किया रेफर। बाना के छीपा बड़ौद में डही खान, मिट्टी में दबने से 2 की मौत, 4 घायल। मिट्टी खोदते समय हुआ हादसा। प्रदेश में पीसीपी एनजीटी सेल की कार्रवाई। भ्रूण लिंग जांच मामले में सीकर और झुंझुनू से 6 दलाल गिरफ्तार। सोनोग्राफी मशीन सहित नकदी की बरामद। प्रदेश में होगी समर्थन मूल्य पर लहसुन की खरीद। सहकारिता मंत्री ने राजफेड को दिए निर्देश। 3200 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा लहसुन। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। धौलपुर जिले के सेपो थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार अभी किया जा रहा है। पहली घटना सेपो बड़ी रोड स्थित गुजरपुरा गांव के पास हुई है, जहां 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें धर्मेंद्र निवासी अजीतपुर के साथ एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना भरतपुर हाईवे पर कैथरी गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार को नींद आने पर महिला सहित गिर गई, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के भुआसा गांव में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक नारायण नगायरी के परिजनों ने सामने वाले बाइक सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। भीमपुर इलाके के अंदर मेन रोड के ऊपर 2 बाइक आपस में टकरा गई थी, जिसमें उसको भर्ती कराया था एमजी हॉस्पिटल के अंदर रात्रि को 11 तारीख को। कल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आज उसको पोस्टमार्टम परिजनों की उपस्थिति में कराया जाकर और लाश उसके परिजनों को। करौली जिले के टोड़ा भीम क्षेत्र में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों में संघर्ष छोटी सी बात को लेकर हो गया।
आपको एक बार फिर बता दें, करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं जानकारी के अनुसार मातासूला गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। इसमें लल्लू राम बैरवा की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को जयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस टोडा भीम अस्पताल पहुंची है। भर्ती हुए हैं और ये की हालत गंभीर है। इस पर मैं मौके पर आया, यहाँ आकर देखा तो लल्लू राम सरोफ लल्लू राम की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा हरिराम था, वो घायल था, जिसको रेफर कर दिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पंचायतनामा कार्रवाई पोस्टमार्टम, और उसकी से वो FIR पेश करेगा और FIR पर ही अनुसंधान जारी है। बारां जिले के छिपा बड़ौद तहसील के अकलेरा रोड पर नयापुरा गांव में सोमवार को मिट्टी दहने से 6 लोग दब गए हैं। इनमें से 2 जनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खदान से घर में लिपापोती करने के लिए मिट्टी खोदते समय यह हादसा हुआ। इस घटना में 7 वर्षीय दुष्यंत भील और 21 वर्षीय भूलीबाई की मौत हो गई। घायलों को सांत्वना देने के लिए अकलेरा विधायक कंवरलाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे। वहीं भूलीबाई का विवाह 20 दिन पहले ही गांव काला टोला में हुआ था। जयपुर के विराटनगर में ट्रोले का ब्रेक फेल होने से ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। वहीं ट्रक जयपुर के अलवर की ओर जा रहा था। बाइक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को विराटनगर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें से 8 गंभीर घायलों को SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार हादसा शाहपुरा अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग का हुआ, जहां ट्रोला चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रोला जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू की स्टेट एवं नेशनल हाईवे 16 जून को जाम रहेगी। इसी क्रम में किसान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति ने बैठक की है, जिसमें किसान संगठनों ने इस आह्वान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राजेंद्र फौजी ने कहा कि उनकी समिति पहले से ही कर्जा माफी और बिजली को माफ को लेकर आंदोलन कर रही है। विभिन्न प्रदेशों में किसानों के कर्जे को माफ किया गया है, वहीं कई राज्यों में बिजली माफ भी की गई है। ऐसे में राजस्थान में भी इस मांग को लेकर और अन्य देशव्यापी मांगों को लेकर 16 जून को सड़कों को जाम किया जाएगा। डूंगरपुर में शराब दुकानदारों के बाहर बैठक कर शराब पिलाने के मामले में पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शराब व्यापारियों की बैठक ली है। बैठक में नाराजगी जताते हुए ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। भरतपुर के पहाड़ी थाना पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही विस्फोटक सामग्री से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें 110 पेटी बूस्टर और एक बंडल फ्यूज वायर बरामद किया गया है। अवैध रूप से भरे विस्फोटक की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रैक्टर को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रैक्टर से माल बरामद कर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक माह पूर्व भी अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप पकड़ी थी, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक बार फिर से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक से भरा ट्रैक्टर पकड़ा है।
सीकर में पीसीपीएनडीटी और जयपुर झुंझुनू की संयुक्त टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सीकर पीसीपीएनडीटी कोऑर्डिनेटर नंदलाल पूनिया ने बताया कि आरोपियों को झुंझुनू के बबई से सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीनों आरोपियों से पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार, सुमेर सैनी और राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी रवि कुमार फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए रणनीति के अनुसार 6 से 7 बार डिकॉय गर्भवती को भेजकर भ्रूण लिंग जांच के लिए प्रयास किया गया। आखिरकार इस आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं सभी जो गिरफ्तार आरोपियां हैं उनको सीकर के पीसीपीएनडीटी न्यायालय में पेश किया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा भ्रूण लिंग जांच करने वाले कोक के कातिलों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम ने 3 दलालों को दबोचा है। साथ ही इन दलालों से टीम ने इससे पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, नकदी और 2 बाइकें जब्त की हैं। आपको बता दें कि ये गिरोह सवीर सिंह के लिए काम करता था। वहीं कार्रवाई में रवि सिंह भी टीम के हत्थे चढ़ा है। उससे पहले ही वो जो टीम के हत्थे चढ़ने से पहले ही वो वहां से फरार हो गया। वहीं शुरुआती जानकारी के अनुसार एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि रवि सिंह की पत्नी भी अब इस कोक के कत्ल के कारोबार में उसका साथ दे रही थी। वह गर्भवती महिलाओं को अपने झांसे में लेकर कार्रवाई को अंजाम देने में अपने पति की मदद करती थी। अवैध रूप से लिंग जांच करने वाला रवि सिंह पिछले कई दिनों से लिंग जांच में लिप्त है और उसको पहले भी स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल 2 बार पकड़ चुकी है। अभी तीसरी बार उसके खिलाफ जब कार्रवाई की गई, पिछले 6 महीने में उनके पीछे मुखबिर लगाए हुए थे और मुखबिर में ये पता चला कि वो प्रति माह करीब 1000 महिलाओं की लिंग जांच करता है और प्रति महिला 30,000 रुपये लेता है। स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल की टीम भी पिछले 6 माह में, अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले जो उनके एजेंट आइडेंटिफाई हुए, उनको 6 बार उनसे लिंग जांच का प्रक्रिया करवाई गई। नागौर जिले के डीडवाना में पुलिस थाने के सामने 2 जून को पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारे लगाने का दीनदयाल वाहिनी के अध्यक्ष और विधायक घनश्याम तिवारी ने निंदा की है। तिवारी ने कहा कि शांतिप्रिय प्रदेश राजस्थान में इस तरह की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। में दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी ने साफ कहा कि देश विरोधी नारे लगने वालों को परिवहन मंत्री यूनिस खान ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वे नागौर में पहले पाकिस्तानी गुप्तचर पकड़े गए हैं, इसलिए इसे पूरे घटनाक्रम की जांच एनआईए से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, इससे ज्यादा हमारे लिए क्षोभजनक और अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए वहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, जब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, जब तक यूनुस खान मंत्री हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कुछ 1-2 जासूस पकड़े गए थे, उनके बारे में भी समाचार पत्रों में छपा कि यूनुस खान से उनके संबंध रहे हैं। इन सारी बातों के बाद में अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो तो अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए यूनुस खान को स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर तहसील में किसानों को उनकी भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व लोक अदालत लगाई गई है। सोमवार को अटल सेवा केंद्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम कैलाश चंद की अध्यक्षता में राजस्व लोक अदालतों से संबंधित सैकड़ों प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। वहीं अब तक 25 पंचायतों में लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है। अब तक इसमें 25 अदालतें हुई हैं। उसके तहत में कुल 295 केसों का निस्तारण हुआ है
जिनमें से 136 के प्रकरण निस्तारण हुआ है और 53 हैं जो राष्ट्र संबंधी विवादों का निस्तारण हुआ है, बंटवारे खाता विभाजन संबंधित निस्तारण हुए, और जो धारा 88 के प्रकरण 41 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, 188 के संबंधित 1 प्रकरण का निस्तारण हुआ है। नामांकन जो अपील है वो अब तक 3 नामांकन अपीलों का निस्तारण हुआ है, विधायी 4 भी है, और रास्ता से संबंधित विवाद है उनका 14 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। सीकर के श्री माधोपुर के ग्राम हांसपुरा के बलाई मोहल्ला में कई दिनों से पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों को खासी परेशानियां हो रही हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विभाग को शिकायत भी की है, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुस्साए लोगों ने श्री माधोपुर कांवट रोड पर पत्थर डालकर रास्ता जाम कर दिया। जाम के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे बाद भी विभाग की ओर से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने आईटीआई में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं सभा में उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के कारण देश के बैंकों में 15 लाख करोड़ रुपए एकत्रित हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों को उन्नत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं से किसानों को अच्छी फसल मिलती है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने बताया कि प्रदेश के किसानों से लहसुन की खरीद की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार से भी अनुमति मिल गई है। ये लहसुन खरीद MIS के तहत की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजफेड ये खरीद प्रदेश के 5 केंद्रों कोटा, खानपुर, छीपा बड़ौद, केशोराय पाटन एवं प्रतापगढ़ में करेगा। कीलक ने बताया कि राजफेड किसानों से ये करीब 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेगा। उन्होंने बताया कि किसानों से 10,000 मैट्रिक टन लहसुन की खरीद की जाएगी। वहीं कीलक ने बताया कि किसानों की लहसुन की जो उपज है वो खराब नहीं हो, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। वहीं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में ऑनलाइन टेंडर को लेकर पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में विधायक शुभकरण चौधरी अपना संयम खो बैठे। मनरेगा के लेखाकार को भला बुरा कहते हुए नौकरी खा जाने जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया। साथ ही चोर कहकर संबोधित करते हुए मीटिंग में मौजूद सीईओ जेपी बुनकर से सस्पेंड की मांग भी की। इससे पहले मीटिंग में प्रधान व विधायक पक्ष के बीच जो जनप्रतिनिधि आपस में उलझते रहे, वही मीटिंग में प्रधान सविता खरबाज समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर में बार एसोसिएशन और ज्योति हॉस्पिटल जयपुर की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया। वहीं चिकित्सा शिविर में हड्डी एवं जोड़ रोग, पाइल्स, नाक, कान व गला रोग की निःशुल्क जांच एवं परामर्श दिया गया है। शिविर में 300 से अधिक अधिवक्ताओं व पक्षकारों ने रोगों की जाँच व परामर्श का लाभ दिया है। आपको बता दें कि शिविर में डॉक्टर जेपी माहेश्वरी, डॉक्टर जया माहेश्वरी, डॉक्टर रविंद्र सोनी ने मरीजों की जांच की। रोड नंबर 4 विश्वकर्मा जयपुर की तरफ से ये लगाया गया है और ये टोटली निःशुल्क कैंप है जिसमें हम मरीजों की जो जांच है, बेसिकली उनके लक्षण
पूछने से लेके उनको उनकी बीमारी बताने की ये बीमारी है उनको, और आगे उनको क्या फॉलो करना है ट्रीटमेंट की, दवाइयों से ठीक होगा या सर्जरी से होगा, तो उसकी कंसर्न में है। इसके अलावा अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ भी हम निःशुल्क भी दे रहे हैं। आज जो टीम हमारे साथ है वो एक तो एडवांस प्रोक्टोलॉजी और दूरबीन रोग विशेषज्ञ, दूरबीन की शल्य चिकित्सा, जैसे कि अपने को अगर पथरी है या अपेंडिक्स, हर्निया, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, क्रॉनिक पेट में दर्द रहता है तो उसका दूरबीन से इलाज है, या किसी को अगर पाइल्स, फिशर फिस्टुला, ये जो बीमारियां हैं बेसिकली ये सामने नहीं आती है, लोग लेके बैठे रहते हैं, लेकिन पता नहीं है सालों साल की हमें किसको संपर्क करना है, या हम जा रहे हैं तो नीम हकीम के पास जा रहे हैं तो वो कई 100 साल पुराने ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं फिर अपनी बीमारियां। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना और लेटेस्ट ट्रीटमेंट उनको उपलब्ध कराना, उनको सेंटर के बारे में बताना जिससे कि वो लाभान्वित हो सके, उसके लिए ये कैंप है। देश में पहली बार नेता बनने के लिए भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आपको रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी मुंबई से आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ये बात IIGL के शैक्षणिक सलाहकार बोर्ड की सदस्य डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ल ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1 अगस्त से कक्षाएं शुरू होंगी। ये कक्षाएं 9 माह की होंगी। इसमें नेतृत्व क्षमता, राजनीति और प्रशासन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम देश के भावी नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन के अंतर को कम करने के लिए बनाया गया है। वहीं RMP के रवि पोखराना ने बताया कि एक नॉलेज एक्सीलेंस सेंटर है जहां राजनीति के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। Is this that we need people who are trained in the field of governance or politics. बहुत उत्तम बात है कि देश सेवा के लिए लोग राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में आने वाले लोगों की भी क्वालिटेटिव चेंज का समय आ गया है। ये वो समय है जहां समर्पित लोग राजनीति में आए और उनका समर्पण निश्चित तौर पर ट्रेनिंग से और अधिक शार्प हो सकता है। राजनीति में आने के लिए पैशन की जरूरत तो है, गवर्नेंस में आने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत जो है, और राजनीति में आने के लिए जिस लीडरशिप ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कांग्रेस ने शहर के आजाद पार्क में सभा आयोजित की है। सभा में किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं सरकार ने किसानों विरोधी बताते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार ने किसानों के लिए कई वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों को अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। आजाद पार्क में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। और बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ किसान यहाँ पर जुटे और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर, और हमारी 7 मांगे हैं उस लेटर में, उस ज्ञापन में। उन 7 मांगों को लेकर के आज हमने यहाँ पर करा था। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में किसानों के साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार ये सरकार कर रही है, चाहे वो समर्थन मूल्य की बात हो, जब बात करते हैं तो गोलियां बरसाती है, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे पानी देने की बात हो, हर काम में सरकार विफल रही है। भरतपुर में किसान सभा ने नई मंडी पर सरसों में लगने वाले लैब को हटाने और माल की तौल कंप्यूटर कांटे से कराने की मांग की है। किसान सभा की भरतपुर तहसील कमेटी ने सांकेतिक धरना दिया है। वहीं धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरसों बिक्री पर लगने वाले लैब से किसान की लूट रोकने पर जोर दिया है और कहा कि किसानों की इस लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद मंडी समिति सचिव से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में उन्होंने समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने का आश्वासन दिया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 3 दिन पूर्व हुए आपसी झगड़े में घायल हुए 2 युवकों में से
आपको बता दें कि 2 युवकों में से एक युवक ने सोमवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद लोगों ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया है। घटना के अनुसार गत 8 जून को लक्ष्मणगढ़ के भूत मंदिर के पास कुछ युवकों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें वार्ड संख्या 7 निवासी प्रमोद कुमार ट्रेलर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एसडीएम अनिल कुमार महिला, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन असवाल और थाना प्रभारी होशियार सिंह में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। वहीं करीब 2 घंटे के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की आश्वासन के बाद परिजनों ने शव उठाया है। भीलवाड़ा के जूनावास में मकान पर पत्थर फेंकने वालों से समझाइश करने गए पार्षद से समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया है, जिसके कारण पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जूनावास वार्ड के पार्षद हरीश सालवी ने कहा कि 7 भाइयों की गली में कुछ शरारती युवकों ने एक मकान में पत्थर फेंक दिए थे, जिसकी सूचना पार्षद वहां उनसे समझाइश करने गया था, लेकिन तभी वहां समुदाय विशेष के लोग एकत्रित होकर और पार्षद के साथ मारपीट करने लगे। देखते ही देखते सभी लोगों ने पार्षद के साथ मारपीट कर जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल पार्षद को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं उधर दूसरी ओर शहर के भवानी नगर चौराहे पर भी एक युवक के नाम पूछकर उसके साथ मारपीट की गई, जिसे भी गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। भरतपुर जिले के जुरहरा थाना पुलिस ने 26 अप्रैल को रात्रि को घर से भागी नाबालिग युवती को कुम्हेर के एक युवक के साथ बरामद किया है। पुलिस ने युवती व युवक का जुरहरा के अस्पताल में मेडिकल करवाया है। वहीं थानाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 11 जून को गांव सहेड़ा निवासी एक जने ने मामला दर्ज करवाया था कि 26 अप्रैल की रात्रि को परिवार के साथ सो रही उसकी नाबालिग पुत्री लापता हो गई, जिस पर युवती व एक युवक राजेश जाटव को हिरासत में लिया गया। वहीं युवती को नारी निकेतन भेजा जा रहा है। वहीं मामला पोस्को का होने के कारण युवक को विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को कोर्ट भरतपुर के समक्ष पेश किया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अनिल शर्मा ने हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि पहली बार दिल में 3 सेंटीमीटर के छेद को बंद किया गया। शर्मा ने करौली के बबलू का इलाज इस पद्धति से किया है। उन्होंने बताया कि मरीज को 2 साल से सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसका हृदय का आकार भी काफी बढ़ गया था। दाहिनी ओर का वाल्व भी लीक हो रहा था, जिससे लीवर में सूजन आ गई थी। इन सब के बावजूद मरीज का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें सफलता मिली है। रहा था पेशेंट का, हमने उसका दिल बंद नहीं किया, ना ही उसको बाईपास मशीन पे डाला है। और जो उस पेशेंट के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ब्लड थे वो हमने डाइवर्ट करके पल्मोनरी आर्टरी में डाल दिए, जिससे उसको लगातार ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से मिलती रहे, उसके लंग्स को भी और उसके ब्रेन को भी। उसके बाद हमने डिफेक्ट खोला, डिफेक्ट को अपने हाथ से पैल्पेट किया और वहाँ उसमें स्विचर्स लगाए। हमने ये भी जाँच की कि पेशेंट को कोई और डिफेक्ट तो नहीं है, और जब पूरा डिफेक्ट क्लोज हो गया तो हमने उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो करके एक बहुत कंट्रोल तरीके से पूरे केस में ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर उसका कंट्रोल रखा गया पेशेंट का। और जो यूरिनरी कैथेटर होता है जो उसमें डालते हैं यूरिनरी कैथेटर, उससे हमने उसको ऑक्लूड करके और देखा पेशेंट को, और क्लोज करने के बाद पूरा डिफेक्ट हम अच्छी तरह से देख पाए और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन के बाद उसको हमने 1 घंटे बाद वेंटिलेटर से हटा दिया और अगले दिन ही पेशेंट चलने फिरने लग गया। राजसमंद जिले के राजावास गांव के कुएं में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कुएं पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे सरपंच बाबूलाल खरोल ने पुलिस को सूचना दी है। वही उप निरीक्षक मानसिंह चौहान ने बताया कि मृतक सुल्तान सिंह 3-4 माह से मानसिक रूप से परेशान था। वह पहले ट्रक चलाता था। 3 माह पहले दुर्घटना होने से वह मानसिक रूप से परेशान था। वह घर से 4 दिन पूर्व से लापता था।
सीकर जिले के थोई थाना इलाके के झाड़ली गांव की मोड़ की ढाणी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। वहीं हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक की मौत कैसे हुई है। जानकारी के अनुसार अर्जुन यादव किसी काम से अजीतगढ़ गया था और गांव के रास्ते में उसका शव मिला है। मृतक पैसे से मिस्त्री बताया जाता है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए विभिन्न समस्याओं को लेकर रजिस्ट्रार का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ना तो हॉस्टल में कोई सुविधाएं दी जाती हैं और ना ही विश्वविद्यालय प्रांगण में उनका कोई बेहतर सुविधा दी जा रही है। जिसके बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने परिषद के कार्यकर्ताओं की मांगों पर जल्द विचार करके उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ आज राजस्थान में पूरे 33 जिलों में ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारे विद्यार्थी मित्रों की बड़ी विडंबना है, 3 साल से बेरोजगार रहने के बजाय और ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में जो विद्यार्थी मित्रों को प्राथमिकता दी जानी थी पर उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है। वही भतीजावाद के द्वारा उनको अपने पुत्र और ये अपने चाहते को लगाया गया है, योग्यता को अनुभव और दरकिनार किया गया है। जबकि योग्य अभ्यर्थी तो बाहर हैं और योग्य जो विद्यार्थी के इसमें चयनित लायक नहीं थे उनका चयन हो गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भी विद्यार्थी मित्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए पर इनको प्राथमिकता नहीं दी गई है। और हम सरकार से ये निवेदन चाहते हैं कि विद्यार्थी मित्रों जो लंबे समय से 33 विद्यार्थी मित्रों ने अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, 2 विद्यार्थी मित्र पागल हो गए हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अब जो वंचित विद्यार्थी मित्रों को जो ये अभी भर्ती होना बाकी है उसमें समायोजित किया जाए और विद्यार्थी मित्रों को प्राथमिकता देते हुए इनको रोजगार दिलाया जाए। नागौर के कुचामन सिटी में युवा हिंदू वाहिनी की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर मंत्री यूनुस खान का पुतला जलाया गया है। इस दौरान हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 2 जून को जिडवाना में देश के खिलाफ असामाजिक तत्वों ने नारे लगाए थे। समाज कंटकों द्वारा उपखंड कार्यालय में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस घटना के विरोध में युवा हिंदू वाहिनी की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर जिले में बाल कल्याण समिति में प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में जिले के 60 गांव में करीब 500 बच्चे और जिला प्रशासन के साथ जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया है। रैली को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह परमार और डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अन्य संस्था के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वह रैली धौलपुर पंचायत समिति से शुरू होकर गुलाबबाग चौराहा, लाल बाजार, जगन टॉकीज, नगर परिषद से होते हुए एवीएम स्कूल पर खत्म हुई। रैली के समापन पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने कहा कि बाल श्रम एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो बच्चों को बचपन में ही दोहरी मार देता है। उसके अलावा डंडा और काम का भी पूरा जो परेशानियां हैं वो उनको सहनी पड़ती हैं। झुंझुनू जिले सहित प्रदेश भर के गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हुआ है। अभियान में दस्त एवं कुपोषण से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इस दौरान दस्त से पीड़ित 5 वर्ष तक के बच्चों को पहचान कर उन्हें ORS पैकेट एवं जिंक टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध करवाने का काम आशा सहयोगिनियां करेंगी। इस अभियान का शुभारंभ झुंझुनू में BTK अस्पताल में कलेक्टर दिनेश यादव ने किया है।
अलवर में राजपथ संयोजक और विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सोमवार को अचानक अलवर पहुंचे। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने शहर के अरावली विहार थाने का घेराव किया। सैकड़ों संख्या में किरोड़ीलाल के समर्थक अरावली विहार थाने के सामने जमा हो गए। वहीं किरोड़ीलाल के समर्थकों ने थाने पर पुलिस कार्यशैली के विरोध में रोष जताया है। इस अवसर पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अलवर पुलिस पुराने मामलों में अनदेखी कर रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध जो है इसी तरह से विरोध करते रहेंगे, इसी तरह से विरोध होते रहेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका युवा अनीता खीचड़ के नेतृत्व में टीम ने रामदेवरा इलाके से यह अभियान शुरू किया है और सालों से छोटी गुमटी, थड़ी और खोखे हटाए गए हैं। यह अतिक्रमण था जिससे आवागमन भी बाधित हुआ और सरकारी जमीन सालों से इस अतिक्रमण के पैसे दूसरे को लोगों के किराए पर देकर रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं कस्बे के लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए पूरे कस्बे में इसे चलाने की बात कही। राजधानी में गत 6 जून को चौमू सर्किल पर हुए ट्रक हादसे के मामले में मृतकों के परिजन अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी क्रम में सोमवार को परिजनों ने अमर जवान ज्योति सर्किल पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। परिजनों के अनुसार उनको हादसे के समय दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन से ले जाने वाले पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। उनके अनुसार यदि उस पुलिसकर्मी ने त्वरित कार्रवाई की होती और घायलों का इलाज करवाया होता तो शायद 2 जानें बच सकती थी। उन्होंने बताया कि भारत में इंसान की जान सस्ती है तथा कानून अंधा है, इसलिए ही भारत विदेशों की तुलना में केवल मात्र विकासशील होता है। डूंगरपुर के लक्ष्मणगढ़ मैदान में चल रहे 21 दिवसीय आवासीय केंद्रीय जनजाति खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री सुशील खटारा थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख माधव लाल वरहात ने की है। विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष वेलजी पाटीदार व शंकर सिंह सोलंकी रहे। वहीं प्रशिक्षण शिविर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान भी किया गया। धौलपुर में रोडवेज द्वारा बीते माह आवंटित 20 बसों में से 8 बसों का वापस झुंझुनू भेजने का विरोध किया जाता है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संगठन ने मुख्य प्रबंधक धौलपुर को प्रबंध निदेशक के नाम का ज्ञापन सौंपा है। वहीं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक भवानी सिंह कुशवाहा ने बताया कि धौलपुर उपचुनाव के दौरान पथ परिवहन निगम के धौलपुर आगर के लिए 20 बसें आवंटित की गई। ये सभी बसें विभिन्न रूटों पर दौड़ रही हैं, लेकिन चुनाव बाद अब इन बसों को वापस ले जाने की साजिश की जा रही है। वहीं निगम ने 8 बसें धौलपुर से झुंझुनू के लिए स्थानांतरित कर दी हैं। यही नहीं, धौलपुर आगार के 16 चालकों को अधिक बताकर अन्य आगारों में भेजने की साजिश भी की जा रही है। वहीं कुशवाहा ने बताया कि अगर बसों को स्थानांतरित किया जाता है और उनके स्थान पर अनुबंधित बसों को धौलपुर आगार में सौंपा जाता है तो कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। चूरू जिले के सादुलपुर के गांव लसेड़ी के पास स्थित टोल नाके पर आसपास के गांवों के लोगों से टोल वसूलने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया है। इन सुबह 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान टोल बूथ का सांकेतिक घेराव भी किया गया है। इस अवसर पर जगत सिंह पूनिया ने कहा कि ग्रामीणों से 60 रुपए टोल टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है।
भीलवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से महिला की हालत बिगड़ने के कारण परिजनों ने हंगामा कर दिया है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन से 3 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहीं रुपाहेली ग्राम के पूर्व सरपंच राजू जाट ने कहा कि गांव के नंदलाल जाट की पत्नी सुगना के पेट दर्द होने पर बंसल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी बच्चेदानी खराब होने की कहकर ऑपरेशन कर दिया। वहीं सुगना को 4 दिन भर्ती रखने के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर जाने के 2 दिन बाद ही उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही से उसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया। इसके कारण इलाज में लगे 3 लाख रुपए वापस करने की मांग कर रहे हैं। धौलपुर के हाईवे संख्या 123 के बाईपास निर्माण काम को दर्जनों किसानों और महिलाओं ने बंद कराकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं किसानों ने उपखंड प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया है। निर्माण करा रही कंपनी के कर्मचारियों द्वारा महिलाओं और किसानों से आए दिन अभद्रता का भी आरोप लगाया गया है। वहीं किसानों ने बताया कि 6 माह पूर्व NHI के ठेकेदार ने काम की शुरुआत की थी, जिसमें उनकी गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि मुआवजे की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते मुआवजा नहीं मिल पा रहा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के नया बाजार में किरण गारमेंट पर देर रात के एक चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। रात को होमगार्ड नेमीचंद खटीक वहां गश्त कर रहा था। उसको दुकान से सामान गिरने की आवाज आई तो उसने दुकान मालिक अशोक कुमार आसवानी को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान खुलवाए तो चोर हेमेंद्र सिंह चौहान को रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं पुलिस पूछताछ में उसने डुप्लीकेट चाबियां बनाकर ऐसी चोरियां करना कबूला है और अपने साथ ही अजय कुमार चंचलानी व फिरोज पठान के भी इसके साथ होने का बताया गया, जिस पर पुलिस ने उन दोनों को भी पकड़कर थाने ले आई। तीनों ने दुकानों व गोदामों की डुप्लीकेट चाबियां बना रखी हैं और पिछले 3 से 4 सालों से ऐसी चोरियां करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी किसी को भी आज तक भनक नहीं लग पाई। बारां जिले के अंता के सरकारी अस्पताल के बाहर दुकानदार धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, जबकि नियम अनुसार ये अवैध है। जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी यहां से रोजाना निकलते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अलावा स्वच्छता नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।